नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुना। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर का 7वां अध्याय। इस अध्याय में महाराज भरत का राज्य काल और तप वर्णन दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले कर दे वीडियो को लाइक और जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार के साथ। जुड़ने के लिए कर दे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में हिट कर दे बेल आइकन और हिट कर दे ऑल नोटिफिकेशंस, जिससे क्या होगा, वीडियो डालते ही सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अब भगवान की चरणों में अपने सिर को झुकाकर उनमें ध्यान लगाकर प्रेम से एक बार मेरे साथ बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। और अब कथा को एकाग्रचित भाव से सुने, प्रभु में अपना मन और ध्यान लगाकर। श्री सुखदेव जी बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, अब आप ऋषभ जी के पुत्र भरत जी का चरित्र सुनो। यानी कि पहले के अध्याय यानी कि 6वें अध्याय में और उससे पहले के अध्याय में सुखदेव जी राजा परीक्षित को भरत जी के जो पिता हैं ऋषभ जी, उनके बारे में बताते हैं, उनके चरित्र के बारे में बताते हैं, कैसे वो विष्णु जी के अवतार हुए, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो फिर अपने पुत्रों को राजकाज सौंप कर समझाकर योगाभ्यास में लीन हो जाते हैं और आगे फिर उनके साथ क्या चीजें होती हैं, ये सारी बातें पहले के अध्याय में दी गई हैं। अगर आप नहीं सुने हैं पहले के अध्याय तो आप अवश्य ही पहले के अध्याय सुन ले, जिससे क्या होगा, आपको आगे की जो अध्याय चल रही है, जो आगे की कथा है, वो और अच्छे से समझ में आएगी। और इस अध्याय में सुखदेव जी राजा परीक्षित को ऋषभ जी के जो श्रेष्ठ पुत्र है राजा भरत, जिनके नाम पर ही भारतवर्ष देश का नाम पड़ा है, तो उनकी चरित्र सुनाएंगे। और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं, भरत जी पंचजनी नामक विश्वरूप की कन्या से अपना विवाह कर उससे 5 पुत्र उत्पन्न किए। तो भरत जी की जो स्त्री हैं उनका नाम पंचजनी है और उनसे उनको 5 पुत्र होते हैं। उनके नाम है सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। ये 5 उनको पुत्र होते हैं। इनके पहले तक अजमीढ़ संवत चल रहा था, लेकिन भरत जी के अनंतर वह वर्ष भारत कहा जाने लगा। महाराज भरत बड़े ही योग्य प्रजापालक राजा थे। उन्होंने अपने पुरुषों के समान ही बड़े प्रेम से प्रजाओं का पालन किया। उनकी प्रजा सदैव धर्मारूढ़ रहे, होत्र आदि शुभ कर्मों को बड़ी श्रद्धा के साथ करती थी। भरत जी ने कितने ही सांखोपांग युक्त बड़े बड़े यज्ञ किए और राग द्वेष तो उनमें छू भी नहीं गया था। वे सर्वथा ही निष्कामी थे और अपने सभी कर्मों धर्मों को ईश्वरार्पण कर देना ही परम धर्म समझते थे। उनकी समस्त श्रद्धा भगवान वासुदेव में अर्पित रहती थी और वे सदैव यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों में ही लगे रहते थे। भगवत प्रेम के कारण उनके नेत्रों में प्रति क्षण आंसू भरे रहते थे, जिससे वे किसी को देख नहीं सकते थे। फलता भक्ति योग से गंभीर उनका हृदय महा आनंद से परिपूर्ण हो गया था। और उनका हृदय महा आनंद से परिपूर्ण क्यों हो गया था? क्योंकि वो भगवान वासुदेव में लीन रहते थे। उनके मन में पर ब्रह्मा महापुरुषाकार युक्त श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी और पुरुष रूप से शोभित भगवान हृदय कमल मध्य निवासी वासुदेव में दिन दिन बढ़ते वेग से उत्कट भक्ति उत्पन्न हुई। और इस प्रकार राजा भरत 1 करोड़ वर्ष तक राज्य भोग करके फिर संन्यास लेने का निश्चय कर इतने दिन से भोग किए। मृत्यु पितामह से प्राप्त राज्य को अधिकार अनुसार पुत्रों में बांटकर संपूर्ण संपत्तियों को त्याग कर अपने घर से निकल पुलह मुनि के आश्रम में चले गए, जिस आश्रम में भगवान हरि अभी भी वहां रहने वाले भक्तों में वात्सल्य भाव से उनके अभिष्ट रूप से सन्निहित रहते हैं।
पुलह मुनि के आश्रम की बात हो रही है और यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि कैसे राजा भरत 1 करोड़ वर्ष तक राज्य भोग करके अपने पुत्रों में राज्य को बांट दिया और फिर मुनि जी के आश्रम चले गए, पुलह मुनि के आश्रम चले गए। ये वही आश्रम है जहाँ भगवान हरि अभी भी निवास करते हैं। अभी भी वहाँ जो उनके भक्त रहते हैं उनके वात्सल्य भाव से वो अभिष्ट रूप से सन्निहित रहते हैं। जहाँ पर अभी उभयत नाभि युक्त चक्र वाले पत्थर यानी कि शालग्राम की बात की जा रही है, वो शालग्राम है। ऐसी नदियों में श्रेष्ठ गंडक की यानी कि चक्र नदी आश्रम स्थानों को सर्व प्रकारेण पवित्र करती है। यहाँ पर बात की जा रही है उस आश्रम की, पुलह मुनि के आश्रम की, जहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ नदी है चक्र नदी, और वो नदी क्या करती है, उस आश्रम को पवित्र करती है। उस पुलह आश्रम के उपवन में अकेले ही वह शुद्ध हृदय से विषय विलास छोड़कर यानी कि सारी मोह माया को छोड़कर, धन पुत्र और सारी मोह माया क्रोध काम इन सारे भाव को छोड़कर यानी कि विषय को छोड़कर वो शम दम आदि संपन्न होकर नाना प्रकार के फूल पल्लव तुलसी जल से तथा कंद मूल फलोपहारों से भगवान की आराधना करते थे और उसी से उनको परम शांति प्राप्त होती थी। जब वह इस प्रकार निरंतर ही पूजा करते थे तब उनके बढ़ते हुए अनुराग के भार से उनका हृदय शिथिल हो जाता था। हर्षवेग से शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते थे। उत्कंठा के कारण झड़ने वाले प्रेम आश्रु से आंखें डबडबा जाती थी और अपने स्वामी भगवान के अरुण चरण कमल के ध्यान से समृद्ध भक्ति योग से सर्वत्र व्याप्त परम आनंद से युक्त गंभीर हृदय सरोवर में बुद्धि डूबने के कारण वह अपनी ही की जाने वाली उस पूजा को भूल जाते थे। यहाँ पर राजा भरत की बात हो रही है कि वो ऐसे भक्ति योग में डूब जाते थे और उनसे उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता था जिससे वो खुद की गई पूजा भूल जाते थे। इस प्रकार भगवत व्रत धारण कर, कृष्णार्जुन पहनकर, त्रिकाल स्नान से गीले पिंगल घुंघराले जटा कलाप से चमकते हुए उदयमान सूर्य मंडल में सूर्य ऋचा से हिरण्यमय पुरुष भगवान की स्तुति किया करते थे और यह कहा करते थे कि हे सूर्य देवता, हम आपके तेजोमय स्वरूप के शरणागत हैं, आप ही सब कर्मों के फलों को देने वाले हैं। और इसी के साथ पंचम स्कंद का 7वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ भक्ति से प्रेम रूप से बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा। और अब आने वाले अध्याय यानी कि 8वें अध्याय में हम जानेंगे महाराज भरत का मृग प्रेम। लेकिन उसके पहले आज के प्रश्न का समय हो गया है और मेरा आज का प्रश्न है कि राजा भरत अपने पुत्रों में राज्य को बांटकर कौन से मुनि के आश्रम में जाते हैं। और अब मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ ये कि अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, अपने परिवारजन दोस्तों तक पहुँचाइए। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 8वें अध्याय में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए और प्रभु में अपना मन और ध्यान लगा कर रखिए, प्रभु में लीन रहिए। भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आप सबों का कल्याण करे। ओम शांति, ओम शांति।